एक्चुअली चलिए, सो हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग योर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, है कि नहीं? तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, और उसको हम लोग पेस मेकिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्या? पेस मेकिंग या इलेक्ट्रिकल। ओके, इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज पेस मेकिंग और इलेक्ट्रिकल टिश्यू ऑफ द हार्ट। समझ रहे हो? तो ये आपका पेस मेकिंग या इलेक्ट्रिकल टिश्यू ऑफ द हार्ट है। नाउ इसमें हम लोग डिस्कस किए थे दैट ओके आउट ऑफ ओके out of the entire cardiac tissue. Okay, so out of the entire cardiac tissue, ठीक है जी? Out of the entire cardiac tissue, 99% cells are कौन? Contractile in nature and are responsible for the क्या? कार्डियक एक्टिविटी। तो कल मैंने आपको हार्ट को बीट करते हुए दिखाया था, उसी तरह से 1% ऑफ द सेल्स, आई डोंट नो कहाँ से नंदिता और सामिया सलोनी जान गए साइनस वेनोसस, तो यहाँ आएगा साइनस वेनोसस। ओके, 1% of the cells of the cardiac muscle tissue are also electrical in nature. ठीक है, they are also electrical in nature. They generate an electrical impulse. Okay, they generate an electrical impulse at a particular periodicity. So they generate an electrical impulse at a particular periodicity and are responsible for the heartbeat. Okay, now generally the vertebrate heart, तो invertebrate में वैसा होता था, generally the vertebrate heart क्या? is myogenic, that is instructions for the heart to beat is generated in the, so generally the heartbeat is myogenic, that is instructions for the heart to beat is generated in the muscles of the heart itself. Okay, muscles of the heart itself, and are not under direct control of brain. समझ रहे हो? सो इसलिए हार्ट बीट जो है वो मायोजेनिक है,
क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आपका कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपके मसल्स ऑफ दी हार्ट। मसल, मायोस माने मसल, ये याद रखना। ओके, सो मायोस माने मसल प्लस क्या, जेनेसिस। तो मायोस माने मसल प्लस जेनेसिस, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मायोजेनिक। नाउ दिस does not mean that the heart, okay, this does not mean that the heart, okay, this does not mean that the heart क्या is not totally under the control of brain। ओके, तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेन उसको बिल्कुल नहीं करता है। इट कंट्रोल्स ओनली इन केस ऑफ emergencies, emergencies like in order to, like कब कंट्रोल करेगा, in order to increase heart rate or to decrease heart rate। समझ रहे हो? तो अगर आपको हार्ट रेट बढ़ाना है या अगर आपको हार्ट रेट घटाना है, तब जाके वो ब्रेन के कंट्रोल में आ रहा है। ओके, ना फॉर बीटिंग एट द रेट ऑफ, for beating at the rate of 72 per minute, okay, it needs no brain intervention। Understood or not? ये समझ में आया? But in case of, yes या नहीं बोलोगे तो क्लास कैंसिल हो जाएगा। बट इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट हार्ट, बैठ गूंगे जैसे बैठ जाते हो बेवकूफों जैसे। चलिए, बट इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट हार्ट, इसलिए तो आपका अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। आपका टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप लोग वैसे मूर्ख जैसे बैठ जाते हो, जैसे कोई पिक्चर लगा है और आप लोग देख रहे हो ना। सो उस तरह आप कालू क्लास में बैठो जहां से अठन्नी मिलने वाला नहीं है। नाउ बट इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट हार्ट, उनमें क्या होता है, द हार्ट बीट इज न्यूरोजेनिक। ओके, इन केस ऑफ द इनवर्टिब्रेट हार्ट, द हार्ट बीट इज न्यूरोजेनिक। तो अब उसको सीधा यहां से कॉपी करके ले आ जाए, कॉपी पेस्ट, दैट इज, उसका मीनिंग क्या है, that is instructions for the heart to beat is generated in the क्या, brain, is generated in the brain, is generated in the brain। ठीक है, डिलीट। इसको हम लोग फिर कॉपी करके ओके पेस्ट कर देंगे, is generated in the brain। okay, so okay, so the heartbeat is always under the control of brain। समझ रहे हो? तो इसलिए इन केस में जो हार्ट बीट है वो आपके हर समय ब्रेन के कंट्रोल में रहता है। फाइन ना, ऊपर क्या है, इन आवर हार्ट बीट, सी यू आर स्लीपिंग, तो जब आप सो रहे हो तो आपका हार्ट सो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक बीट कर रहा है। समझ रहे हो? उसको ब्रेन का कोई जरूरत नहीं है। भाई आप कॉन्शियस विल में नहीं हो, आप तो सो गए हो,
तो जब आप कॉन्शियस विल में हो ही नहीं तो हाउ द हार्ट विल बीट? सो दिस इज द केस। तो इसीलिए आपका जो कॉन्शियस विल में वो नहीं है, समझ रहे हो? सो दैट इज वाई क्या होगा, दैट इज वाई द हार्ट बीट इन आवर केस इज मायोजेनिक, and in case of the lower animals invertebrates it is neurogenic। ठीक है ना? अब इसका मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एटा होचे हमारा डिस्कस कर ले। तो नाउ उसी कौन कौन सा पेस मेकिंग टिश्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे। पेस मेकिंग टिश्यू, ठीक है। एठी भी सही जिनस लिखी दवा, क्योंकि सामिया नंदिता पता नहीं कहां से हजम ले आए। तो यहां हम लिखेंगे दिस टिश्यू या these cells, okay, these cells are derived from the sinus venosus of the fish heart, ओके। तो ये उनके रिलेटिव्स हैं, समझ में आया? तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। पेस मेकिंग टिश्यू, ओके। सर हाँ बोलो। सर वो जो इन्वर्टिब्रेट्स में जब वो सो जाते हैं तब हाँ, उनका हार्ट वो वैसे नॉनसेंस चलता क्वेश्चन है। मत पूछो, नॉनसेंस क्वेश्चन मत पूछो। उल्टा तुम एक और एंगल में सोचो। तो आप सोचो कि वो सोते हैं या नहीं, बोलो। यू कैन थिंक द अदर वे अराउंड। भाई अगर हार्ट बंद हो जाएगा मर जाओगे, जिंदा रहोगे? तो समझ में आया? तो जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो हाँ सर फिर, सर। हाँ, तो आप उल्टा कह सकते हो कि दे जनरली डू नॉट स्लीप, ओके। इसलिए आप देखोगे वो लोग कभी भी नहीं सोते हैं, ओके। वो लोग इनएक्टिव होते हैं, नहीं है कभी भी, ओके। चलिए, एंड इसमें मेनली प्रॉब्लम किस में आता है? जो लार्जर एनिमल्स में, स्मॉलर एनिमल्स में नहीं, क्योंकि स्मॉलर एनिमल में अदर सर्कुलेटरी पार्ट होता है। तो उधर जो आपको कॉन्ट्रैक्टाइल कंडक्शन किसका चाहिए होता है? जो बड़ा एनिमल है, समझे? सपोज तुमको मैं बोलूं कि जब मम्मी को थोड़ा ये दे आओ, तो तुम क्या स्कूटी लेके जाओगे? चल के चले आओगे। नहीं सर, बट चल अगर के मैं जाए। बोलूंगा गोलू प्रियांशु को दे आशु को, तो अब तो तुमको स्कूटी निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम कब जरूरत पड़ता है? जब डिस्टेंस ज्यादा हो सेल्स के बीच में। तो इसलिए एकदम लोअर एनिमल्स अगर देखोगे, उनका कोई डेफिनाइट सर्कुलेटरी सिस्टम होता भी नहीं है कि नहीं? तो हार्ट वार्ट कहाँ से शुरू हुआ? हार्ट वार्ट शुरू हुआ जाके एनेलिडा से, ओके। उसके बाद से शुरू हुआ आपका सर्कुलेशन। चलिए, तो नाउ दिस इज द केस। तो एक्चुअली पेस मेकिंग टिश्यू जो है, ये साइनस वेनोसस ऑफ फिश हार्ट मैक्स से डेवलप हुआ है, ठीक है जी। तो ये उस चीज से डेवलप हुआ है। नाउ चलिए, सो नाउ पेस मेकिंग टिश्यू नंबर 1, तो उसको एस ए नोड कहते हैं, या साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, या इसको पेस मेकर ऑफ द नॉर्मल हार्ट कहते हैं, ओके। पेस मेकर ऑफ द नॉर्मल हार्ट, नॉट एबनॉर्मल हार्ट, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है? सो इट इज ए नोड्यूलर टिश्यू derived from SV, sinus venosus, derived from SV, and it is located just close to the
SVC opening. What is SVC opening? बोलो. Superior vena cava. हाँ. So Posterior it vena. is a nodular tissue derived from sinus venosus, and it is located just close. Okay, it is located just close to the SVC opening. Now, it generates a rhythm. Okay, it generates a rhythm at the rate of 80 to 100. Okay, at the rate of 80 to 100 beats per minute. समझ रहे हो? तो ये आपका 80 से 100 बार बीट कर ऐसे बोलता है. किसी हैवी इसको समझने के लिए आप वो जो केरला बोट रेस का कुछ एक थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड जनरेट करो, एक आइडिया. केरला बोट रेस में क्या होता है, आप देखोगे लॉन्ग लॉन्ग बोट्स रेसिंग करते हैं ना, उसमें एक ड्रमर होता है, देखे हो कभी? आप देखोगे यस सर। Yes, sir. ड्रम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखोगे बिना ड्रम के आप नाच नहीं सकते. ओके, तो एक्चुअली ड्रम्स क्या देता है, व्हाट इज द वाई, वो ड्रमर क्या करेंगे, वो गाना वाना गा रहे हैं उधर ना, क्या उनका तो काम रेसिंग करना Rhythm है. there. वो यस. Beat. बीट्स देंगे जिसको फॉलो करके ये लोग स्ट्रोक्स करेंगे यस, तो ढम और मने, एक ढम मने पानी के अंदर डंडा. द ओर्स जो ये लोग लेंगे सब इकट्ठा. अगर समस्त मन इच्छा टाणी हुए तो स्पीड नहीं होगा. तो इसलिए इफ ऑल द ओर्स गो टू द वाटर एंड पुल एट ए टाइम, सो वो सिंक्रोनस बीट होता है एंड वो मोस्ट इफेक्टिव होगा. बट अगर आप एक एक करके और चलाओगे तो उसको एसिंक्रोनस बीट कहते हैं. समझ में आया? तो इसलिए इट इज ए नोड्यूलर टिश्यू. तो समझ में आया कि नहीं? उसी को पेस मेकिंग कहते हैं. बीट कर, बीट कर, बीट कर, बीट कर, बीट कर, बीट कर. तो उसको जो हम लोग ऐसे कहते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका क्या होगा, तो वो आपका बीट करेगा ना. जैसे ही वो बीट करेगा आपका ब्लड पंप होगा. तो वो एक डेफिनाइट रिदम में बीट करता है. तो जो एसए नोड है वो 80 टू 100 टाइम्स बीट करता है. तो समझ में आया? फुल स्टॉप. So this is the concept. Now this impulse passes to the atrial muscles. Okay, atrial muscles, and hence the atria contract. समझ में आया? इसलिए आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तापरे होची सेकंड होची एवी नोड. एवी नोड या इसको हम लोग कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड योर एट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड. Now suppose I am your class teacher and Samia is the monitor. ठीक है? तो सामिया, कल आप मेरे को 9 बजे सारे असाइनमेंट्स दे दोगे कलेक्ट करके, तो व्हाट विल यू डू? सर कलेक्ट करके आपको दे दूंगी. कब दोगे? हाँ, सर 9 बजे. तो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन किसने दिया था? हु गेव द इंस्ट्रक्शन? सर मैंने दिया. Who applied the instruction and who made all the students give the copy and collect and give it to me? ने. समझ में आया सामिया? तो इसका मतलब क्या है कि आप मेरा काम करवाने के लिए बैठे हो. नाउ अब यहां सुनिए, इधर जो हार्ट है इसमें कौन सा चैम्बर नई बीट करने से चलेगा? सपोज मैंने आपको बोला नहीं भाई आपका सिर्फ एक ही चैम्बर बीट करेगा, दूसरा नहीं करेगा.
मैं ऑरिकल वेंट्रिकल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सपोज कौन सा बीट करे तो चलेगा, कौन सा नहीं बीट करने से चलेगा। सपोज यू हैव टू, आर्टिकल बीट ना करे तो चलेगा। यस मीन्स एक्चुअली वेंट्रिकल का बीट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड को पुश करेगा होल बॉडी में, जबकि ऑरिकल या एट्रिया क्या करता है, वो सिर्फ वेंट्रिकल्स में ब्लड को धकेलते हैं। आया समझ? कोई शक है तो पूछो बीच बीच में। ओके, सो नाउ तो दिस इज द कंसेप्ट। इसीलिए एट्रिया बीट करना उतना जरूरी नहीं है, वेंट्रिकल बीट करना जरूरी है। इसलिए हम वेंट्रिकुलर बीट को हार्ट बीट बोलते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए एवी नोड क्या करता है, इट ensures that the heart, basically ventricles, beat to the rhythm generated by the क्या, SA node। समझ रहे हो? So it ensures that the heart beats to the rhythm generated by the SA node. Okay? So it is also referred to as the pace setter of the heart। समझ रहे हो? So it is also referred to as the pace setter, pace setter of the heart। समझ रहे हो? ऑफ द नॉर्मल हार्ट। समझ में आया? तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, पेस सेटर ऑफ द नॉर्मल हार्ट। ठीक है जी। साम्या, कभी कभी जब तुम मॉनिटर बने, कभी कभी इच्छा होता है कि मैं भी एक दो कमांड दे दूं क्लास को, भाई यू आर द बॉस, मैं नहीं हूं नहीं तो। सर, नहीं नहीं, सोचो सोचो सोचो, अपना मन का बात बोलो, जबरदस्ती का बात मत बोलो। कभी मन नहीं करता कि प्रियांशु को बोलो जा डस्टबिन साफ करो? कभी नहीं मन नहीं? सर, कभी नहीं। तो फिर तुम किस मॉनिटर तो ताले तौर तो यू आर नॉट ए गुड लीडर माय डियर। अब सपोज तुमको वो डस्टबिन फेंकना पड़ेगा, खुद फेंकोगे ना किसी को बोलोगे? मैं हाँ खुद कर दूंगी। हाँ, और झाड़ू मारना होगा तो, और चेयर टेबल साफ करना होगा खुद। तो जब तुम खुद ही करोगे फिर तो हेड होने का जरूरत क्या है? समझ रहे हो? इसलिए ज्यादा भद्रामी अति भद्रामी देखे बनी के बे। समझ में आया? व्हेन यू आर ए हेड, भाई आप तो क्लास का हेड हो कि नहीं? तो यस, मेरे सामने आप हेड नहीं हो, बट इन माय एब्सेंस यू आर स्टिल द हेड। हर डिसीजन आप ही को लेना है, यू आर द हेड ऑफ द टीम। तो why you want to do the work? Why you will not order somebody else to do the work? Because they have selected you as the monitor, so they are bound to obey to you। बताओ। तो will you ask Priyanshu to clean the tables or not? प्रियांशु मेरे ऊपर उल्टा चेयर टेबल उठा के फेंक देगा। क्यों क्यों क्यों? You are the, then I will hit them, I will kill them। भाई जब आपको अथॉरिटी दिया गया है तो who is he to shout, and they have selected you। ये तो क्लास में खुद सिलेक्शन हुआ है ना, या तुमको जबरदस्ती मैं तुम ट्यूशन आसुअली तो दे दी। समझ रहे हो कि नहीं? क्लास में सिलेक्शन नहीं होता। शट अप, डोंट टॉक नॉनसेंस इन दिस क्लास। ये जब मैं आपको मैं पहले ही दिन बोला हूं, जब आप मेरे क्लास में बैठेंगे तो मुन्ना भाई का प्रैक्टिस करेंगे। क्या भाई ने बोला करने का, तो क्या बोलो? करने का। बस तो बड़ा बड़ा हो चुकाएंगी। तो जब मैंने बोला सामिया हेड है तो क्या बोलो? तो है। वो तो, हेड है। तो है। तो अगर वो प्रियांशु को बोलती है जाके टेबल साफ करो, तो कौन टेबल साफ करेगा? प्रियांशु। नहीं, प्रियांशु। नहीं करेगा तो जेजेस उसके साथ क्या करेगा? ऊपर बैठ जाएगा। वेरी गुड, मैं बैठ जाऊंगा, वही काफी है आपके लिए। समझ में आया?
तो इसका मतलब है जब आपको अथॉरिटी दिया गया है तो व्हाई यू विल नॉट टेक द अथॉरिटी, यू आर इडियट। अब तुमको दिया गया है कि तुम लोगों से काम करवा सकते हो तो तुम क्यों नहीं कराते। तू कहीं खाता नहीं क्या स्लूमो पक्कू, यू कुड हैव आस्क्ड पी जाओ खाता देकर आओ सर को। तुमने कलेक्ट करवा लिया, अब पी लेकर आएगा। तू कहे वही भैया, ये डीएवी स्कूल थोड़ी है कि बॉस मतलब वही झाड़ू मारेगा, वही पोछा करेगा, वही सब कुछ करेगा। ओके, यहाँ आपको सब करना पड़ेगा। सपोज जैसे आम स्कूल रे कौन हो, आप क्लास टीचर हो तो झाड़ू भी तुम मारोगे। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। तो इट इज नॉट लाइक दैट। व्हेन देयर इज अ हायरार्की द लोअर पीपल विल डू। उनका काम है वो फॉलो करना। तुम क्यों सिलेक्ट किए। अभी लोग मोदी को गाली देते रहते हैं, तो भाई तुम्ही ने तो चुना है उसको, तो गाली देने से अब क्या होगा। तो ये आपको कब सोचना चाहिए था, उसको चुनने से पहले। समझ रहे हो। तो बिफोर सिलेक्टिंग हिम यू शुड हैव थॉट। नाउ आप दुनिया मर्जी उखाड़ लो, 5 साल के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप बैठो ना। क्या बोलो, कुछ कर सकते हो मोदी जी का। नहीं सर। सर ताले नहीं सर। वो एक इंस्ट्रक्शन लाएंगे कि समस्त मुंडरे चाली चाली की आसीब। तो आप क्या करोगे, मुंडा से मुंडारे चलोगे। चल चल कैसे। बस सिंपल। नो कॉन्फिडेंस में सर। तो हाँ हाँ बोलो पुलकित, यू कैन टेल दैट। सर सर नो कॉन्फिडेंस में सर। हाँ तो नो मोशन लाओ, उसमें दिक्कत क्या है। हु इज इन मेजोरिटी बोलो। उनका पार्टी। ताहले बीजेपी। ताहले तू नो कॉन्फिडेंस आने कि जो आने, फिर अब वो फेल होगा। अब मुझे पता चल गया कि पुलकित लाया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो तुम्हारे विरुद्ध सीबीआई और ईडी का केस इंक्वायरी करवा दूंगा। आया कि नहीं मजा। तो जब पावर में हो, सत्ता में हो, तो उसके मजे लेने भी सीखो। अंडरस्टैंड। चलो, सो समझ रहे हो। तो इसलिए एवी नोड इज साम्या, एसए नोड इज जेजेस। तो सपोज आई एम नॉट देयर, स्टिल द क्लास बॉस इज साम्या। तो वो जो बोलेगी आपको करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। भाई तुम क्यों मॉनिटर नहीं हुए, तो प्रियांशु को जी सर हाँ डालो तो मुंह मॉनिटर ही था तू क्या मना करते थे भाई, व्हाई यू डिड नॉट स्टैंड। तो जब मैंने पूछा था हु वांट्स टू बिकम मॉनिटर, यू डिड नॉट टेल। पूरा क्लास मिल के सिलेक्ट किया, नहीं सर हमारे लिए सामिया मॉनिटर होगी। तो आप बेटा करो जो करेगी। अब वो बोलेगी कि अपने शर्ट खोल के ब्लैक बोर्ड पोछो, तो भी आपको ब्लैक बोर्ड पोछना पड़ेगा, वरना आप तो जानते हो सामिया के पीछे कौन है कि नहीं। चलिए, बट तो समझ रहे हो, इसलिए जनरली सामिया ऐसा नहीं बोलती है। बट वो क्या करती है, जो मैं बोलता हूं वो तुम लोग को बोलती है। बट अगर उसके मन में आया तो वो भी तो एक नोड्यूलर टिश्यू है ना रे बाबा। तो इट इज, कॉपी करके यहां पेस्ट किया जाए, तो इट इज ऑल्सो ए नोड्यूलर टिश्यू derived from SV. Okay. So it can करना also, समझ रहे हो। so it can also generate a rhythm, समझ रहे हो। तो it can also generate a rhythm, but difference क्या है, but at the rate of 40 to 50 बीट्स पर मिनट। समझ रहे हो। तो अगर अगर आपका एवी नोड जनरेट करेगा तो वो 40 to 50 बीट्स पर मिनट बीट करेगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज द कंसेप्ट नाउ। So if the SA node is out of order, suppose हम लोग लड़ने गए, we are in a war and I am killed, then who will take over? सामिया। साम्या। Suppose she is killed, who will take over? तो इसलिए एक पूरा हायरार्की होगा, समझे कि नहीं।
मॉनिटर है, उसके बाद असिस्टेंट मॉनिटर है, उसके बाद है सेकंड असिस्टेंट मॉनिटर, फिर ऐसे होते होते सबका एक स्कीम होगा, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। इसीलिए क्या होता है, इवन इफ यू हैव सीन द फिल्म बैटलशिप, बैटलशिप में क्या होता है, वो जो कमांडर हॉपर होता है, ओके, वो क्या है, वो बदमाश होता है, उसको कोई पसंद नहीं करता है। बट एक सिचुएशन ऐसा आया कि लोग, वो बोले कि भाई हु इज द नेक्स्ट इन कमांड, तो पूरा शिप बोलता है इसने चाइनीज को बना लिया। नहीं नहीं, उसके पहले चाइनीज को तो वो ओह, उस समय दिया था, बट उसने क्या बोला, हु इज नेक्स्ट, हु इज द कमांडर, तो सब बोलते हैं इट इज यू वही। सर। समझ रहे हो? मतलब उसको भी मालूम नहीं था कि वो भी कमांड कर सकता है। हाँ, तो वो फर्स्ट ऑफिसर था। यस, तो इसलिए सो इफ द एसए नोड इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो एवी नोड बिकम्स द क्या, पेस मेकर। समझ रहे हो? तो बिकम्स द पेस मेकर एंड द हार्ट विल बीट एट, कहते हुआ, अगर हम 80 से 100 बार बीट कर रहे हैं तो आपका 72 हो रहा है हार्ट बीट, है ना कि नहीं? ना कैन यू टेल मी व्हाई 72 हो रहा है पर हार्ट बीट? भाई जब हम बीट सर कर में रहे हैं, भी थोड़ा लैटेंसी है मसल्स को फॉलो करने में, जिसलिए प्लीज थोड़ा स्लो हो रहा है। रिमेम्बर, जब आप मेरे साथ बात कर रहे हैं तो तमीज से बात करेंगे, समझ में आया? एंड यू नो, आंसर इज नेवर इंटेरोगेटिव। तो तुम उल्टा साला मेरे को ही सवाल क्या पूछ रहा है, मे बी, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ मे बी? तो आंसर यू शुड बी, इट विल बी, शुड बी। मे बी क्या होता है आंसर? मे बी आंसर होता है? मसल्स को फॉलो करने में टाइम लगता है, नहीं, जो और रिदम सोचो, आता है। और अरे इससे नोट से एवी नोट आने में कुछ लॉस हो नहीं जाए। नहीं नहीं नहीं। आप कितना रोटी खा सकते हो साम्या? हाईएस्ट, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना रोटी खा सकते हो? मटन है पूरा मटन 1 है? नहीं, तेरा 1 तेरा फेवरेट सब्जी कौन सा है? सर 1.5 मैक्स, से ज्यादा नहीं होगा। फिर तू इतनी मोटी कैसे हो गई है, एक 1.5 रोटी खा के? चलो सर ठीक नहीं, है, रोजाना तो एक रोटी खाती हूँ। तो गलत बात है ना, एक रोटी से क्या होगा तेरा? इसलिए तेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है, गेड़ू होके है। तो कम से कम 5-6 रोटी तो खाओ, जे सर के स्टूडेंट हो। चलिए ठीक है, तुम्हारी मम्मी देती नहीं होगी, पैसा बचा रही है तेरे लिए डाउरी के लिए, अब मैं दे रहा हूँ, ले खा 20 रोटी खा, टेंशन मत ले सामिया, यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर, टेक 20 पराठास, खाओ खाओ प्लीज खाओ। कितना खाओगे? फ्री फ्री, नो चार्ज, माई वाइफ इज वेरी गुड, शी इज वेरी स्वीट, वो 20-20 पराठा तुमको बना के देगी, खा। कितना खाओगे? हाँ? डेढ़। अरे मुझे पैसा नहीं मांगा तेरे से, उसके लिए वो ट्यूशन फीस में इंक्लूडेड है तुम्हारा। फिर भी 1.5 से ज्यादा मैं खा नहीं सकती। अरे खा ले, फ्री में मिलने से लोग जहर खा लेते हैं, तू क्या पराठा नहीं खा रही है? इट्स वेरी टेस्टी पराठा मेड बाय माय स्वीट वाइफ एंड यू आर नॉट ईटिंग। कम से कम 7-8 खा लो। कितना खाओगे बोलो मैक्स, कितना खाओगे? जल्दी बोलो। अरे कितना खाइबू? सर ଏବେ ବି ସେଇ 1.5ଟା ହିଁ ଖାଇବି, ତାଠୁ ଅଧିକା ହବ ନାହିଁ। तो तुम बड़े बदतमीज हो, मैं दे रहा हूं तुमको 20, तुम 1.5 खा रहा है, तो अब समझ में आया? तो 80 बार ऑर्डर देने से क्या होगा, हमको तो चाहिए 72 ना, तो अंडरस्टूड? तो इसीलिए इट कैन बीट एट 80 to 100, बट वी नीड हाउ मच, 72। तो कितने बार ऑर्डर दोगे? 72। आया समझ? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए
वी नीड 72। तो इसीलिए जब एवी नोड आ जाएगा तो रेट आधा हो जाएगा, 35 से लेकर 50। ओके, तो एट द रेट ऑफ 35 to 50 बीट्स पर मिनट। क्यों बोलो, क्यों वो 72, 82, 100, 72 नहीं कर सकता है? क्योंकि ये उसके अंडर आता है, उसके नीचे। अभी अभी जो हमारा प्रियांशु के मुंह में एक मुस्कुराहट आ रहा है कि जाओ आज सर पराठा खिलाने के मूड में हैं तो मैं खाऊंगा। एक दिन क्या हुआ, व्हेन वी हैव बर्थडे पार्टीज इन आवर हाउस, तो ज्यादा लोग को तो हम बुलाते नहीं है, वही ट्यूशन व्यूशन के बच्चे ही आते हैं। तो इसलिए मेरा फेवरेट मेनू होता है भात चिकन, इन्फिनिटी, जितना खा सकते हो, भात एंड चिकन। तो उसलिए क्या हुआ, मैं लेग पीस ले आता हूँ, जितना खाना है खाओ। तो अब उसमें मेरा एक स्टूडेंट था, ओके, वो शायद पी, तुम लोग शायद एक दिन आए थे ना बर्थडे में, तुम्हारे केस में बना था कि यस नहीं? सर। तो भातो हाँ चिकन ही सर। तो बना था ना। हाँ यस सर। हाँ, तो वैसे ही तो ये लोग खाए हैं मेरे घर में। तो वैसे एक भैया था रुद्र, वो पूरा मच्छर जैसा है, शुभम का बड़ा भाई जैसा दिखता है, बट उस दिन ही एट 4.5 किलो चिकन अकेला। समझ रहे हो, एक दिन हुआ था तुम्हारे ऊपर बैच में, तो वो अकेला 4.5 किलो चिकन खाया था। लोग को टेंशन हो गया है, अबे तू दिखता तो इतना है, खाता कितना है। तो जस्ट लाइक दैट, तो प्रियांशु इज एक्साइटेड कि जा हो सर ने बोल दिया, तो उसको घर में देते नहीं है क्योंकि मोटा रहा है। तो इसलिए अब वो सोचा कि वो सारा भूख मेरे ही घर में मार लेगा, बट मैंने उसको दिया, उसका मम्मी मेरे को बोल दी थी, तो मैंने उसको एक ही पीस दिया। तो तुम कितना खाओगे प्रियांशु, एक खाओगे ना पूरा हंडी खा लोगे? सर एक सर, क्यों? अरे क्योंकि अवेलेबल ही एक। हाँ हाँ, क्योंकि मैं दे नहीं रहा, समझ रहे कि नहीं? अब वो बड़ा मन में ही मन गुस्सा कर रहा है कि एक तो ये सामिया बदतमीज, खाली सुंदर झीलटा बोली सार ताकू ढाड़ी जाऊଛନ୍ତି, अब आमको जन्मा दऊ नाहंती। अरे तो तेरा मम्मी मना किए तो मैं कैसे दे दूं? तो इसलिए मैं जनरली दे देता हूँ, बट प्रियांशु को ही नहीं दे रहा हूँ। तो समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ आपका मन तो करेगा 72 बीट करो, बट इंस्ट्रक्शन ही 40 to 50 है, तो 72 होगा कैसे? बल्ले बल्ले। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट इशू कौन है आपका? बंडल ऑफ हिस। सो जो थर्ड इशू है दैट इज बंडल ऑफ हिस, या उसको हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल बंडल भी बोलते हैं। तो इट कन्वेज द मैसेज of the AV node to the ventricular myocardial cells via Purkinje fibers. Okay, via Purkinje fibers. समझ रहे हो? तो इसलिए इट कन्वेज, ओके, इट